हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य वन कैंपा प्राधिकरण की स्टीयरिंग कमेटी की 5वीं बैठक हुई है और बैठक में उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत हरियाणा में वन क्षेत्र और ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए इस साल 2070 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण ये किया जाएगा और 10 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा 600 हेक्टेयर में प्राकृतिक तरीके से वन संपदा रिजनरेशन भी इसको बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में गुरुवार को चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य वन कैंपा प्राधिकरण की स्टीयरिंग कमेटी की 5वीं बैठक। इस बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर अथक प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों की वजह से हरियाणा देश में एग्रो फॉरेस्ट्री के मामले में भी अग्रणी राज्य बना है। बैठक में जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार एक नई पहल की है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण करने की मंजूरी। वन क्षेत्र में मिट्टी और नमी संरक्षण पर होगा जोर। 282 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2022-23 की वार्षिक योजना को मंजूरी। वन्य जीव प्रबंधन के लिए वर्ष 2022-23 की वार्षिक योजना को मिली मंजूरी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्राकृतिक तरीके से वन संपदा के रीजनरेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि आर्टिफिशियल फॉरेस्टेशन रीजनरेशन को अमल में लाया जाए। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के कार्यों का भी अध्ययन किया जाए ताकि बेस्ट प्रैक्टिस को हरियाणा में लागू किया जा सके। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में 10 हाईटेक नर्सरियों की होगी स्थापना। 10 हाईटेक नर्सरियों पर 35 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। मॉडर्न नर्सरियों की स्थापना, रख रखाव के लिए भी कई गतिविधियां। मॉडर्न नर्सरियों की स्थापना में करीब 3 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। बैठक में संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के उत्तरी भाग में शिवालिक और दक्षिण भाग में अरावली क्षेत्र पहाड़ी और लहरदार स्थलाकृति की वजह से बारिश का पानी का संचयन संभव नहीं हो पाता है और पानी के बहाव के चलते मिट्टी के कटाव के रूप में ऊपरी मिट्टी का नुकसान होता है और भूजल पुनर्भरण भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मिट्टी के संरक्षण के उपाय जैसे मिट्टी के बांधों का निर्माण, चिनाई वाली संरचनाएं, सीमेंट कंक्रीट की संरचनाएं, चेक डैम, सिल्ट टिंटेशन डैम और क्रेट वायर स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गाँव में लकड़ी बचाने के लिए खाना पकाने के उपकरणों, बायोमास आधारित लकड़ी की प्लेटों और अन्य वन उपज बचाने वाले उपकरणों की आपूर्ति के लिए भी 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बैठक में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तैनात फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए जंगलों में आवासीय और आधिकारिक भवनों के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनता टीवी के लिए पवन सीवर की रिपोर्ट।